एपिसोड 27 प्लानिंग। शिव ने जब ये सब सुना तो उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़की मुझे पतला बोल रही है, क्या इसे लड़कों की बॉडी के बारे में कुछ पता भी है? कितनी एक्सरसाइज करके इतनी फिट बॉडी बनाई है मैंने, न जाने कितनी ही लाटकियां मुझ पर मरती है, और एक ये मुझे पतला बोल रही है। और क्या कहा इसने, ये मुझे इसके जैसा बनाना चाहती है। फिर उसने खुद को थोड़ा मोटा इमेजिन किया। उसने अचानक खुद को इस ख्याल से दूर किया, वो ऐसे सोचना भी नहीं चाहता था। दरअसल इवा थोड़ी सी चबी है, लेकिन इससे उसका लुक और भी निखर कर सामने आता है। पता नहीं सारी जिंदगी कैसे रहूंगा इसके साथ। तभी शिव ने सुना कि इवा उससे बात कर रही थी। इवा बोली, क्या तुम्हारे घरवाले बहुत बुरे हैं? क्या वो तुम्हें मारते भी है? फिर खुद ही बोली, हाँ, तभी तुमने फाइट करना सीखा होगा, ताकि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाओ। लेकिन तुम्हें अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब तुम हमारे घर गए, हम तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे। फिर तुम भी मेरी तरह पुराने दर्द को भूल जाओगे। ये कहते वक्त अचानक ही उसके चेहरे पर दर्द के निशान उभर आए। उसे अपने पिछली जिंदगी की याद आने लगी। उसने जल्दी से खुद को संभाला, फिर शिव की तरफ देखकर बोली, तुम खाना खाओ, मुझे माँ बुला रही होगी। इतना कहकर बिना शिव की बात सुने वहां से चली जाती है। वही शिव जो कब से इवा के हर एक्सप्रेशन देख रहा था, उसने इवा के चेहरे पर दर्द साफ देखा था। उसके दिमाग में इस वक्त इवा की कही वही बात घूम रही थी कि मेरे जैसे तुम भी दर्द भूल जाओगे। उसने सोचा, इससे उसका क्या मतलब था? क्या किसी ने मेरी जान को तकलीफ दी है? आखिर किसकी इतनी हिम्मत कि शिव कपूर की जान को चोट पहुंचाए? मैं उसे जान से मार दूंगा। ये कहते वक्त वो काफी गुस्से में था। कुछ सोचकर उसने तुरंत ही अपने फोन पर एक नंबर डायल किया। फिर सामने वाले से कहा, एक फोटो भेजी है इवा सिन्हा, मुझे उसके बारे में हर एक बात जाननी है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। हर एक बात का पता करो, मुझे आज रात तक सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये बोलकर बिना सामने वाले की बात सुने ही कॉल कट कर दिया। जब दूसरी तरफ के इंसान ने शिव की इतना खतरनाक आवाज सुनी तो उसने मन ही मन कहा, लगता है किसी की मीत आई है, पता नहीं कौन है ये लड़की, और उसने इस डेविल को इतना गुस्सा दिलाने के लिए क्या किया है। भगवान बचा लेना उस लड़की को। ये बोलते वक्त वो आसमान की तरफ देखने लगा। वही फोन रखने के बाद वो खुद से ही बोला, जान, तुम्हारे हर दर्द की वजह को ही मैं मिटा दूंगा। ये कहते वक्त उसके एक्सप्रेशन बहुत ही खतरनाक था। एवा बाहर की ओर चली गई। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो कभी भी रो सकती है। उसने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाजा खोला ही था कि उसे पीछे से वेद की आवाज आई, जो उसे बोल रहा था, डॉल तुम यहाँ हो भाई, तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। जब इवा ने वेद की आवाज सुनी तो उसने खुद के इमोशन को शांत किया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में सब परेशान हो। वो वेद की तरफ मुड़ी और एक प्यारी मुस्कान लेकर बोली, ठीक है वेद भाई, चलो उनके पास चलते हैं। वेद ने भी ज्यादा कुछ नहीं सोचा, उसने सिर हिलाया। फिर वो दोनों वहां से जाने लगे। जब वो दोनों स्टडी रूम में पहुंचे तो वहां पहले से ही वीर और वंश मौजूद थे। इवा उन दोनों के पास आते हुए बोली, भाई आप मुझे ढूंढ रहे थे, क्या कोई काम था? इस पर वीर बोला, बच्चा, क्या तुम्हारी पियानो की प्रैक्टिस पूरी हो गई? तुम कौन सा सॉन्ग परफॉर्म करने वाली हो? इवा ने उन्हें बताया कि उसकी प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है और सॉन्ग एक सरप्राइज है। जब आप मेरे परफॉर्मेंस को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये कहते वक्त वो काफी खुश थी। इस पर वीर बोला, ये अच्छी बात है। दरअसल हम 5 दिनों के लिए कुछ प्लान कर रहे हो, तो हम चाहते हैं कि तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कहाँ जाना है। क्योंकि हम अभी कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकते, तो हम यही आसपास ही कोई काम कर लेंगे। तो तुम बताओ, आज तुम क्या करना चाहती हो? शॉपिंग करने, मूवी देखने, वाटर पार्क या फिर अम्यूजमेंट पार्क? तुम्हें कहाँ जाना है? इससे पहले कि एवा कुछ बोले, वेद बोला, भाई क्यों ना हम चिट बनाए और फिर जो चीट निकलेगी हम वही करेंगे। इसमें बहुत ही मजा आएगा। इवा भी वेद को सपोर्ट करते हुए बोली, हाँ भाई, इसमें कितना मजा आएगा। मुझे तो अभी से एक्साइटमेंट हो रही है कि आज की क्या चीट निकलेगी। वीर बोला, तो फिर ठीक है, मैं अभी चीट बनाता हूँ। फिर वीर ने चिट बना ली। चीट बनाने के बाद वीर बोला, बच्चा अब तुम एक चीट उठाओ। इवा ने उसकी बात मानकर एक चीट उठाई। जब उसने उसे खोला तो उस पर शॉपिंग लिखा हुआ था। वंश चीट देखकर बोला, तो चलो ये तय हो गया कि आज हम सब शॉपिंग करने जाएंगे। सब लोग तैयार हो जाओ, 1 घंटे में हम निकलेंगे। शॉपिंग करने के लिए वेद और इवा बहुत खुश थे। दोनों जल्दी से कपड़े पहनने के लिए भाग गए। वंश और वीर बस उन्हें जाते हुए देख रहे थे। उनके लिए ये हमेशा का ही था। उन दोनों के लिए इवा और वेद अभी भी छोटे बच्चे थे। वो दोनों भी अपने कमरे में तैयार होने चले गए। तो क्या लगता है आपको कि क्या वजह है जो इवा इस तरह से शिव से दूर रहती है? क्या शिव को पता चल पाएगा उस वजह के बारे में? क्या चल रहा है इवा के दिमाग में? क्या होगा आगे इवा और शिव की लाइफ में? क्या दोनों कभी एक हो पाएंगे?
इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना